जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। अष्टमी में कन्या पूजन कैसे करें, अष्टमी या नवमी दोनों दिन में से जो भी दिन आप करते हैं उसमें कन्या पूजन कैसे किया जाए, इस विषय पर इस कार्यक्रम में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अष्टमी आप सबको बताना चाहता हूं, 16 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं उनको 16 तारीख को करना है। 17 तारीख को नवमी है। जो लोग नवमी का पूजन करते हैं उनको 17 तारीख को करना है। कन्या कितनी उम्र की होनी चाहिए, कन्या का निमंत्रण कैसे होना चाहिए, कन्या का पूजन किस प्रकार से होना चाहिए, इस बारे में मैं चाहता हूं कि यहां पर जानकारी दें। सबसे पहले ये कोशिश करना है, जो देवी भागवत के अंतर्गत वर्णन है पूरी तरह कन्या पूजन को लेकर के, 1 वर्ष से कम की कन्या नहीं होनी चाहिए और 10 वर्ष से ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष से नीचे की अगर बच्ची है, कन्या है, तो उसका पूजन करना निषेध बताया गया है। 10 वर्ष से ऊपर की कोई कन्या है तो उसका पूजन निषेध बताया गया है। तो 1 से लेकर के 10 वर्ष के बीच की कन्या का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले अपने आस पड़ोस, अपने परिवार की जो कन्याएं हैं उनको बुलाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं हो तो बाहर से कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि कन्या को पहले 1 दिन पहले कन्याओं को आमंत्रित करके आया जाए। कन्या को आमंत्रित करने से पहले मंदिर में जाकर के श्रद्धा पूर्वक आदिशक्ति से प्रार्थना किया जाए। आदिशक्ति से निवेदन किया जाए कि हे देवी, आप हमारे घर में कन्या के स्वरूप में आए, प्रसाद ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें, हम व्रत कर रहे हैं उसका हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो, इस प्रकार की कृपा प्रदान करें। तो 1 दिन पहले कन्याओं को बुला करके आना चाहिए। उस दिन जब कन्याएं आए, एक तो प्रसन्नता पूर्वक भोजन को तैयार करना चाहिए। सुबह उठ करके श्रद्धा से हलवा, पूड़ी, सब्जी, चना इत्यादि जो भी आप बनाते हैं, प्रॉपर भोजन तैयार करना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके लिए भोजन बनाना पॉसिबल नहीं है, या किसी प्रकार का कोई संतान इत्यादि उत्पन्न हुई है, या ऑफिस के कार्य से आप जल्दी में जा रहे हैं या जा रही हैं, या किसी प्रकार की ऐसी कोई परिस्थिति है, या कहीं कोई मृत्यु इत्यादि हुई जिस कारण से आप भोजन नहीं बना सकते, जन्म इत्यादि बच्चे का हुआ है जिस कारण से आप भोजन नहीं बना सकते, या कोई महिला इत्यादि मासिक धर्म, रजस्वला इत्यादि है जिसके कारण भोजन नहीं बना सकते, तो ऐसे कंडीशन में फ्रूट लेकर के बच्चों को दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में मंदिर में भी जाकर के अलग अलग 9 प्रकार से फ्रूट इत्यादि लेकर के मंदिर के बाहर बच्चों को, या किसी ब्राह्मण को बोल करके, या किसी और को बोल करके भी कन्याओं के लिए कराया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई भेद नहीं है, उससे किसी प्रकार का कोई पाप इत्यादि नहीं लगता है। माता सब जानती है, उनकी कृपा पूरी तरह से आपको प्राप्त होती है, तो ये किया जा सकता है। अब दूसरी परिस्थिति यह है कि घर में अगर कन्याओं को भोजन कराना है तो 1 दिन पहले आपको सब्जी काटना, या 1 दिन पहले आटा इत्यादि गूंधना, या 1 दिन पहले मसाले इत्यादि बनाकर नहीं रखना चाहिए। माता का स्वरूप है वो कन्याएं, साधारण स्वरूप नहीं है। उसी दिन आपको पूरे भोजन की तैयारी करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके और प्रसन्नता पूर्वक माता का स्मरण करते हुए जब भोग आप बना रहे हो कन्याओं के लिए, तो भी इसी प्रकार का विचार कि हम माता के लिए सुंदर भोजन बना रहे हैं, इस प्रकार का श्रद्धा पूर्वक विचार रखते हुए आपको भोजन तैयार करना चाहिए। 9 कन्याएं, अगर कन्या एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो भोजन कराने में कोई दोष नहीं है, इसको ध्यान रखिए। 9 प्राप्त होती हैं, आपका सौभाग्य है। 9 से अधिक आती हैं, आपका परम सौभाग्य है। तो 9 कन्याओं को विशेष रूप से बिठा करके जब उनको बुलाएं, हाथ जोड़कर उनका घर के अंदर आवाहन करें, फिर उनको श्रद्धा से उनके चरण को धुलाएं, पूर्व की तरफ मुख करके उनको बिठाएं, उनको तिलक करें, उनके हाथ में मोली बांधें और फिर उनको श्रद्धा से भोजन दें। हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं कि हे देवियों, आप भोजन करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से वो जब भोजन कर लें तो जो भी आपकी दक्षिणा, जो श्रद्धा है, वो आप उनको प्रदान करें, और प्रदान करने के बाद श्रद्धा पूर्वक उनको विदा करें। उनके प्लेट इत्यादि उनको देते हैं, जो भी व्यवस्था कर सकते हैं उस प्रकार से करें। फिर अगर आप लोग भोग अर्पण कर रहे हैं तो देवी को भोग अर्पण करके उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके फिर अपने व्रत को खोला जाए, इस प्रकार का नियम है। ये कन्या पूजन के समय आपको प्रयोग करना है। इसको प्रयोग करेंगे, आदिशक्ति की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, जिस दिन कन्या पूजन कर लिया है, जिस दिन व्रत खोल लिया है, उसी दिन मांसाहार इत्यादि का सेवन करना प्रारंभ नहीं कर दीजिएगा
कि आज तो जी नवरात्र खत्म हो गया, अष्टमी या नवमी जो भी आप पूछते हैं कि नवरात्र खत्म हो गया तो जी आज ही नॉनवेज की दुकानें सज गई और जी होटल में खाना खाना है, नॉनवेज खाना है, ये खाना है, शराब पीना है। नहीं, अगर ऐसा आप करते हैं तो जो आपने 9 दिन तक व्रत किया था ना, वो सभी चीजें आपकी बेकार हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में श्रद्धा से कार्य करें। संस्था के अंदर विशेष यज्ञ का आयोजन, श्री रामचरितमानस का आयोजन, दुर्गा सप्तशती पाठ इत्यादि का आयोजन, धार्मिक कार्यों का प्रॉपर आयोजन होगा। तो आपसे निवेदन है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ और प्राप्त कर सकते हैं पूरी जानकारी। अपने लिए कन्या पूजन इत्यादि की व्यवस्था भी संस्था के द्वारा करा सकते हैं। सो भगवान कृपा करें, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, ये हमारा भगवान से यही प्रार्थना है। और कोई भी धार्मिक कार्य, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा इत्यादि आप अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, पितृ शांति हेतु भागवत इत्यादि कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उस विशेष प्रक्रिया के तहत उस चीज को करके और आपको विशेष लाभ हो प्रयास करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।